जो 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था, उसके बाद सुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये 3 अवस्थाएं बताई हैं। जो शिव योग में कहते हैं कि जो चौथी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो है तुरीय अवस्था, वो कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो स्वाभाविक है, वो मेरा एक नेचुरल फिनोमिना है। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को इतना बाह्यमुखी कर दिया है, इतना बाहर की तरफ दौड़ा दिया है कि मैं अपने अंदर जो ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही जो ब्रह्म हूं, मैं उससे दूर होता चला जा रहा हूं। तो अब और जोर से हम साधना करेंगे। अब समझाऊंगा कम और साधना ज्यादा कराऊंगा, लेकिन ये बताने का कि उसका पर्पस क्या है कि आपके 5 शरीर एक अलाइनमेंट में हो जाए। अब ये डिसअलाइनमेंट क्यों होती है? क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस। मैंने बताया ये 5 शरीरों को मैं आपकी भाषा में जो आप अच्छे से समझ सकें, तो स्थूल शरीर है, उसके बाद इमोशनल बॉडी है, इज ए फिजिकल बॉडी, फिर इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। अब जो है, जो इमोशनल बॉडी में जो भी इमोशंस आपने इकट्ठे किए हैं, अगर वो नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर वो दुखद इमोशंस हैं, इसलिए अभ्यास डालना, ज्यादा दुखी होने का आदत जिनको है वो अपने को डैमेज कर रहे हैं। जितना उनको अभ्यास है औरों को दुखी करने का, वो अपने को और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जितना आप बांटते हो उसका सूद समेत आपको वापस मिलता है। अगर आप किसी को अन्न बांटते हो तो सूद समेत आपको वो कृपा, वो ब्लेसिंग, वो अन्न वापस मिलता है। अगर आप वृक्ष लगाते हो तो सूद समेत वो प्रकृति की ब्लेसिंग्स और संपन्नता आपको मिलती है। और अगर कोई दुख बांटता है तो सूद समेत उसको और उसके परिवार के सदस्यों को वो दुख मिलते हैं। जो व्यक्ति खुद दुख रहता है वो अपनी इमोशनल बॉडी को डैमेज करता है। वो जो दूसरों को दुख देता है वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज करता है। वो कार्मिक हो गया। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? वो जो आप कर्म करते हो वो आपका स्पिरिचुअल, जो भी लेना देना संसार में कर लेते हो वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर है, और जो आप खुद फील कर रहे हो वो आपका इमोशनल एंड मेंटल बॉडी। तो एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी जीवन में घटना घटित होती है उसको हम कहते हैं एक्शन। किसी का एक्शन, कोई आया, किसी ने आपसे कोई बात करी, दैट इज द एक्शन। और उस एक्शन से आप फिर रिएक्ट करते हो तो उसको कहते हैं रिएक्शन। देयर इज अ एक्शन एंड देयर इज ए रिएक्शन। जो जीवन में जो प्रभाव डालता है 3% तो एक्शन, 97% क्या? रिएक्शन। तो किस चीज को बदलने की ज्यादा जरूरत है, एक्शन को कि रिएक्शन को? और जबकि हम बदलते क्या है? एक्शन बदलते हैं। तो अपने को इस चीज को समझाना, आपका औरों पे कंट्रोल नहीं है, आपका दूसरों के एक्शन पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका अपने रिएक्शन पे कंट्रोल है। और अगर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के साथ पॉजिटिव रिएक्शन, हर चीज को ये याद रखो, अगर पॉजिटिव होगा तो वो जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, नेगेटिव होगा तो वो जीवन में नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। कल जो मैंने बताया, जो आइंस्टाइन का जो थ्योरी है, E = mc², वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है, एनर्जी से जीवन बनता है, फिजिकल जीवन बनता है। अगर हम और वाइब्रेशंस हम कहां से एमिट करते हैं? वो हमारे इमोशन से, हमारे विचारों से,
हमारी जो फीलिंग भावना है उससे हमारी वाइब्रेशंस पैदा होती है और उस वाइब्रेशन से ही मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं वो पैदा होती है। आज आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, ये तुम्हारा खुद की इमोशंस, तुम्हारी खुद की भावनाएं, तुम्हारी खुद की सोच के कारण हो। और अगर आप इसको बदल सकते हो तो आप अपने जीवन को बदल सकते हो। यू आर द सम टोटल ऑफ वॉट यू थिंक अबाउट ऑल डे अलोंग। आप जो भी हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप हो जाते हो। और इसीलिए इसको जो है, और एक होता है वीक थिंकिंग, कमजोर सोच से कमजोर बदलाव आता है, स्ट्रांग सोच से स्ट्रांग बदलाव आता है। अगर सोच के साथ हम इमोशंस जोड़ देते हैं तो वो पावरफुल हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम दुखी ज्यादा होते हैं तब हम इमोशनल ज्यादा होते हैं। तो वो जो नेगेटिव चीज है, जहां भयभीत ज्यादा होते हैं, जब फियर ज्यादा होता है, आशंका कि कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा, हम इमोशनल हो जाते हैं और वो हम उसको और स्ट्रांग कर देते हैं और पावरफुल कर देते हैं और वही बुरा हो जाता है। कोई अम्मा आके बोलती है कि मुझे पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? आगे क्या घटने वाला है वो पता लग जाता है। मैंने बोला अच्छा बताओ क्या चीज है? तो बोले उसके फलाने के एक्सीडेंट होने वाला था, मुझे पता लग गया था, वो बीमार होने वाला था, मुझे पता लग गया था। उसने सारी हॉरर स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। मैं बोला कभी ऐसा पता लगा जहां तुम्हें कोई अच्छा किसी को लग रहा हो तो पता लगे? कि नहीं, जब बुरा होने लगता है तब मुझे पता लग जाता है। तो मैंने कहा फिर तुम, और ये सब अपने घर वालों के लिए साथ ही होता होगा? बोली हाँ। मैं बोला कृपा करके उन पे कृपा कर दो अब, क्योंकि ये वास्तव में हो नहीं रहा, आप मटेरियलाइज कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आप मटेरियलाइज कर रहे हो। क्योंकि इमोशनली इतना स्ट्रांग आप जो सोच रहे हो वो इमोशनली स्ट्रांग, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप है। और जहां आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया वो नेगेटिव मटेरियलाइज हो जाएगा। तो ये एक विज्ञान को समझना होगा। कहीं आप जो है इमोशनली नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, इमोशनली ये तो नहीं सोच रहे कि जमाना खराब है और हर बच्चा खराब हो जाता है, हमारा बच्चा भी जा रहा है वो भी खराब ना हो जाए, हे भगवान खराब ना हो जाए। लेकिन इमोशन क्या है? खराब हो जाएगा। वो खराब होने के चांसेस उसके ज्यादा रह जाते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से फिजिकल रियलिटी। तो ये जो इमोशनल बॉडी के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको साधना, जब प्रतिदिन हम साधना करते हैं उसको रिलीज करते हैं, वो स्ट्रेंथन आवर इमोशन बॉडी। और उसके साथ साथ जो बचपन से लेके